सिंह मेंशन एक ऐसा ठिकाना जिसकी बुनियाद लाशों पर रखी गई, जिसकी हर एक ईंट किसी न किसी के मौत की गवाह है। ऐसा कहा जाता है कि सिंह मेंशन के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई वो या तो गायब हो गया या फिर उसकी लाश किसी अंधेर गली में पाई गई। दौलत की भूख, सत्ता की प्यास और खून से सने हाथ ही पहचान है सिंह मेंशन। इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई है उसमें लाशों का इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक सिंह मेंशन लाशों की सीढ़ियां चलता रहेगा, कब तक कानून के हाथ सिंह मेंशन के साम्राज्य तक नहीं पहुंचे, कब तक सिंह मेंशन का अपराध जिंदा रहेगा, झरिया बर्बाद होता रहेगा, धनबाद बर्बाद होता रहेगा। हम आज इसी मसले पर बात करने आए। आपने सुना होगा और फिल्मों में देखा भी होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन धनबाद में जब कोई व्यक्ति सिंह मेंशन से जुड़ा हुआ खासकर कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून तोड़ता है तो उसके सामने कानून और भी बौना हो जाता है। हम सब कुछ बताएंगे। आप सोचिए कि एक व्यक्ति हत्या करता है, उस पर हत्या के आरोप हैं और वो 10 साल से फरार, 10-12 साल से वो फरार है और उस फरारी के दौरान उसने शादी भी की, उसके 3-3 बच्चे हो गए और उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। क्या आश्चर्य नहीं लगता है? ये थोड़ा शॉकिंग नहीं लगता है? धनबाद में अभी तक 12 से 13 एसपी बदल चुके हैं, लेकिन उस व्यक्ति को किसी ने गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। आम भाषा में कहें तो किसी की औकात नहीं हुई कि सिंह मेंशन से जुड़े उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। उसके पिताजी बलिया के जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं, उसकी पत्नी बलिया की जिला परिषद रही है, मां धनबाद की मेयर रही है, तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता? हम बात कर रहे हैं सिंह मेंशन के मुखिया, झरिया और धनबाद के माफिया, झरिया के पूर्व विधायक सुरदेव सिंह के छोटे भाई रामाधीर सिंह, जो बलिया से जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके छोटे भाई के बेटे शशि सिंह के बारे में, जिनकी पत्नी जिला परिषद थी बलिया से और जिनकी मां मेयर थी धनबाद से। आम भाषा में इतना भूमिका बांधे हम बता देते हैं कि हम सुरदेव सिंह के भाई रामाधीर सिंह के सबसे छोटे बेटा, एक ही बेटा है उनका, कि बेटे शशि सिंह के बारे में क्या। शशि सिंह की मां मेयर रही हैं, उनके पिताजी बलिया से जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं, उनकी पत्नी भी बलिया से जिला परिषद सदस्य रही हैं, अध्यक्ष नहीं रही, वो सदस्य रही हैं। और शशि सिंह क्रिमिनल मोस्ट वांटेड फरारी गुंडा है। आपको बता देते हैं कि 7 दिसंबर 2011 को शशि सिंह ने खुलेआम उस वक्त के कांग्रेस नेता और कोयला किंग सुरेश सिंह को गोली मार दी। धनबाद क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम था उस समय के एक कोयला व्यापारी थे रोहित सिंह, उनका रिसेप्शन था। वहां सुरेश सिंह कांग्रेस नेता और उस वक्त कोयला किंग वो भी गए थे। उसको गोली मार दी खुलेआम शशि सिंह ने, रामाधीर सिंह के बेटे ने। आज तक वो व्यक्ति फरार है। 2011 से आज 2025 है, 14 साल होने चले, आज तक शशि सिंह पकड़ा नहीं गया। अब उसका रुतबा और सिंह मेंशन का रौब समझ लीजिए कि अभी 2011 से अभी तक 15 से ज्यादा 12-13 से ज्यादा एसएसपी ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन किसी ने यह हिमाकत नहीं की वो शशि सिंह को गिरफ्तार कर सके। हाई कोर्ट ने कई बार आदेश दिए गिरफ्तारी, फिर भी वो गिरफ्तारी नहीं। 2016 में भी हाई कोर्ट ने दूसरी बार आदेश दिया और सख्ती से आदेश दिया कि शशि सिंह को गिरफ्तार, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं। दिसंबर 2011 में हत्या होती है, शशि सिंह मर्डर करता है। उसके बाद मई 2012 में, मतलब महज 5-6 महीने बाद, पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है कि शशि सिंह फरार हो गया और न्यायालय उसे फरार घोषित भी कर देता है। अस्थायी वारंट भी होता है, कुर्की जब्ती भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। आपको याद हो कुछ दिन पहले एक आदमी कारू यादव का जिक्र हुआ था, धनबाद में एक
डीएसपी को चोट लग गई थी, कुछ घटना हुई तब। कारू यादव चल गया यूपी। 3 दिन 4 दिन के बाद ही धनबाद की पुलिस ने उसको पकड़कर हाजिर कर दिया। 3 दिन के 11 साल 12 साल से एक व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया है अभी। यही सिंघ-मेंसन का पावर। इसलिए मैंने कहा कि सिंघ-मेंसन से जुड़ा व्यक्ति जब अपराध करता है तो कानून वहां बौना हो जाता है, कानून के हाथ उस वक्त छोटे हो जाते हैं। हाईकोर्ट बोल चुका है, बार बार निकल चुका है, कोई गिरफ्तारी नहीं। इससे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है, या धनबाद के पुलिस के लिए शर्मनाक बात यह है कि इसी फरारी के दौरान शशि सिंह ने शादी भी की। शशि सिंह के 3 बच्चे हुए, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं। आप सोचिए ये मजाक है कि नहीं? ये मजाक है कानून के साथ। और सिंघ-मेंसन का वो रुतबा उदाहरण देता है इसी कहानी, समझे? सिंघ-मेंसन का क्या रुतबा है, यही उदाहरण है, यही कहानी। 11 साल से एक आदमी फरार चल रहा है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इनाम घोषित कर दिया गया और उसको फाइल छोड़ दिया गया और वो मजे कर रहा है। धनबाद में आजकल भी वो आतंक मचा रहा है। और कुछ दिन पहले रागिनी सिंह ने, जो वर्तमान विधायक है, अब क्या है कि सिंघ-मेंसन और इनके बीच, शशि सिंह के बीच ठीक नहीं, वो रघुकुल की तरफ चले गए, यानी राजन सिंह के ये गुट की तरफ चले गए, पूर्णिमा नीरज सिंह के। उससे पहले वो सिंघ-मेंसन में बहुत उलझा हुआ है। हम वो किसी और वीडियो में बताएं, एकदम उस वीडियो को भी लाएंगे। 2011 में यह मर्डर होता है सुरेश सिंह की, जो शशि सिंह करता है, और उसके बाद 2011 में फरारी के दौरान शादी भी हो जाती है, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलता। अब सोचिए क्या है धनबाद पुलिस। अब फिर से शशि सिंह की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। 2-3 दिन से टीम बनी है, कुछ 50,000 या 1 लाख इनाम की घोषणा भी की गई है धनबाद पुलिस, लेकिन सब कुछ फेक। अब फिर से उसकी गिरफ्तारी का ये चल रहा है। शशि सिंह के बारे में थोड़ा और ब्रीफ कर देते हैं। शशि सिंह रामाधीर सिंह के बेटे हैं। रामाधीर सिंह भी एक हत्या के ही आरोप में आजीवन सजा काट रहे हैं, जेल में है। उनको भी आजीवन कारावास हो। उनको भी यह कहा गया कि जब तक सांस रहेगी तब तक वो जेल में रहे। उनके ही बेटे हैं शशि सिंह। तो जिनके, और शशि सिंह धनबाद की दूसरी मेयर इंदू सिंह के बेटे हैं। मां मेयर, पत्नी यानी शशि सिंह की पत्नी जिला परिषद सदस्य रही हैं बलिया से। आप सोचिए कि जिसकी पत्नी जिला परिषद सदस्य, जिसके पिताजी जिला परिषद अध्यक्ष रहे बलिया से, जिनकी मां मेयर रही धनबाद की, जिनका इतना बाहुबली परिवार है, जिनके घर पर बंदूक से सुबह, बम से शाम होता है, उसको धनबाद पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी क्या? इसलिए मैंने कहा कि आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक सिंघ-मेंसन के साम्राज्य तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंचेगा? कब तक पुलिस सिंघ-मेंसन के सामने बौना नजर आए? कब तक? यही सवाल है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत साजिशें बाकी हैं, बहुत चीजें खुलनी बाकी हैं, परत दर परत बहुत कहानियां आएंगी। और ये कहानी उसी सिंघ-मेंसन की है जिस सिंघ-मेंसन ने झरिया को तबाह कर दिया और चोला पहन लिया मसीहा। हम उसी सिंघ-मेंसन की बात कर रहे हैं, जिस सिंघ-मेंसन की नींव लाशों पर रखी गई। हम उसी सिंघ-मेंसन की बात कर रहे हैं। उसी सिंघ-मेंसन का एक कहानी आपको शशि सिंह आपको सुना। अब आप लोकतंत्र 19 के साथ बने रहें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप इस पर क्या सोचते हैं। और अब यह सवाल है धनबाद की पुलिस से कि लाशों की सीढ़ी बना सिंघ-मेंसन शिखर पर पहुंच तो गया है, लेकिन वह गिरेगा कब? उसकी गिरावट कब होगी? कब उसके गिरेबा तक या शशि सिंघ-मेंसन के साम्राज्य तक झारखंड पुलिस? मिलते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।